जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तो वो सब कुछ करता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां से उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता है और शायद इसकी वजह से वो तकलीफ से बाहर नहीं आ पाता है। और जब तकलीफ से बाहर नहीं आ पाता है तो रुपए पैसे की तकलीफ होना बड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। आज मैं इसी विषय पर आपसे बात कर रहा हूं कि कहीं आप भी जीवन के इस बवंडर में तो नहीं फंसे हुए हैं जिसकी वजह से तमाम सारे पैसे दवाई गोली में जा रहे हैं, तमाम सारे पैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। पता लगा कभी पिताजी बीमार है, कभी बच्चे बीमार है, कभी धर्मपत्नी बीमार है। बस यही यही चीज चल रही है जिंदगी में। और अगर इसी तरह का आपका वक्त अगर अभी चल रहा है तो फिर आज का वीडियो खूबसूरत है, लेकिन आपके लिए है। जरूर देखें, एंजॉय कीजिए। और अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे फटाफट बाहर आने का प्रयास कीजिए। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आज आपसे मुखातिब हो एक अद्भुत विषय के साथ बात कर रहा हूं कि आपके घर के तमाम सारी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनसे कितने ग्रह प्रभावित होते हैं और आपका जीवन मोटे तौर पर कैसे उससे प्रभावित होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित होती है और आप संघर्ष करते रहते हैं। जी हाँ, आपने कभी देखा है कि आपके घर में अधिकतम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं? कभी ध्यान नहीं जाता है, आपको लगता है कि ये रूटीन है, मेरा डॉक्टर को दिखाना है, आज वाइफ को ले गया, कल उसको ले गया, लेकिन इसकी अधिकता तो नहीं हो रही है। आप देखिए, और अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, मैं यही तो कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से या पिछले साल भर से। इसका यह मतलब है कि आपके घर का सूर्य जो है वो कमजोर है, या यूं कह ले कि सूर्य का प्रभाव आपके घर के ऊपर से लगभग खत्म सा हो गया है, जिसका संबंध 1 नंबर से होता है। और ऐसी स्थिति में अगर रुपया, पैसा और सारा समय भी और दिमाग भी सब अस्पताल में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके घर का सूर्य को जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। घर के सूर्य को ठीक करने का सिर्फ एक ही साधन है और सबसे सशक्त माध्यम है घर के सारे लोग अगर आपका साथ दे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। सब मिलकर के सुबह जब सूर्यदेव जैसे ही उदित होते हैं, उस सुबह के 1 घंटे के अंदर घर के सारे लोग मिल करके एक साथ सूर्यदेव की तरफ हाथ जोड़ें और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसकी वजह से आपके घर का सूर्य जो है वो बहुत अच्छा होगा और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी जो पैसा आपका बीमारियों में लग रहा है वो आपकी संपन्नता के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देगा। साथ ही साथ घर में जो भी भोजन निर्मित होता है, आप देखिए पुराने जमाने में जब तक घर का जो भी भोजन बनता था वो ईश्वर को भोग न लगता था घर के मंदिर में या जो भी देवस्थान घर के अंदर होता था, और उसके बाद फिर सब लोग मिलकर के खाना खाते थे। लेकिन आधुनिक आपाधापी में यह चीज हमारे लिए अब संभव नहीं हो पाती है। तो मेरा निवेदन है कि घर में जो भी भोजन बनता है, भले ही वो आपने खिचड़ी बनाई हो, दाल रोटी बनाई हो, पहले ईश्वर को अर्पित करें, बड़ी श्रद्धा से भोग लगाएं और उसके बाद घर के लोग उसका जो है वो भोजन करें, तो निश्चित रूप से आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी और पैसे में आपकी संपन्नता बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे पड़ाव की। क्या आपके घर में ये नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, रात को सोते हुए बिस्तर से बच्चा एकदम उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है, या घर के बच्चे जिद्दी बहुत हो गए हैं जिसकी वजह से आपको उनके लालन पालन में बड़ी परेशानी आ रही। बाजार गए, उसने किसी भी एक चीज का जिद किया, मतलब आपको दिलाना ही है, इस वजह से आप परेशान हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपके घर का चंद्रमा जो है वो गड़बड़ है। और अगर आपके घर का चंद्रमा दूषित है तो फिर बच्चों का मन अच्छा रहना संभव ही नहीं है और उसकी वजह से आपका परेशान होना और मोटे तौर पर सम्मानी मां का परेशान होना।
अगर ऐसा हो रहा है तो घर में आप खुशबू का पोछा लगाना शुरू करें। देखिए, खुशबू का पोछे से मतलब कोई भी सुगंधित चीज़ आप अपने जो है घर में जो भी मेड आपकी पोछा लगाती है उसमें डालें और पूरे घर में उससे पोछा लगाएं। एक चीज़ आप क्या करें कि जितनी ज़्यादा सूर्य की रोशनी आपके घर में आ सकती है उसके लिए आप एक अटूट प्रयास जो है वो ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा सूर्य की रोशनी घर में होगी उतना ज़्यादा विचारों पर प्रबंधन जो है वो बड़े अच्छे से हो पाता है। और अगर उचित समझें और कर सकें तो घर के अंदर और घर के बाहर आप जितने फूल लगा सकते हैं, यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर की बात नहीं हो रही है, जो भी फूल आप लगा सकते हैं घर में। अगर महानगरों में आप रहते हैं तो समस्या रहती है जगहों को लेकर, उनको लेकर, तो जो भी गमले और जो व्यवस्था हो उस तरीके से आप घर में अच्छे वाले फूल आप लगाइए और घर के बाहर भी आप लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। तो आपके बच्चों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम खत्म होगी, उनके ऊपर जो खर्च होने वाला पैसा है उससे आपको राहत मिलेगी और आप थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, क्या आपके घर में ये नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा हो रहा है कि आप घर में घुसे और उसके बाद में आपको एकदम चिड़चिड़ाहट आ रही, बाहर बहुत अच्छे हो लेकिन जैसे ही घर में आते हो आपका मूड खराब हो जाता है, किसी को भी कुछ भी आप जो है वो कोई तनाव में आ रहा है, किसी का मन भारी हो रहा है, किसी को बहुत सारी इस तरह की चीजें हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, घर का माहौल खराब हो जाता है। तो जहां ध्यान आपका जाना चाहिए, पैसा आया, आकर के गया कहाँ, रखा कहाँ था, खर्च काई में हो गया, इस पर अटेंशन ही नहीं जाता है आपका और उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि आपके घर का बृहस्पति खराब हो गया है या घर के अंदर 3 नंबर की वाइब्रेशन जो है वो गड़बड़ा गई है। और इसको दुरुस्त करने के लिए आपको सबसे पहली चीज, आपको जब भी संध्या का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, मैंने जीवन में सीखा है कि सुबह से ज्यादा जो संध्या वंदन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शाम की पूजा होती है तो उस दौरान आप जब भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो गूगल की धूप लगाएं और पूरे घर में उस गूगल की धूप को आप जब घुमा देते हैं तो आपके घर में जो है थोड़ा सा सकारात्मकता आ जाती है और उसकी वजह से आपका मन जो है वो शांत होने लगता है और आप बड़ी अच्छे से अपने जीवन को खूबसूरती के साथ आगे ले पाते हैं। तो जब मन अच्छा होगा, जब आप तनाव में नहीं होंगे, जब मन अशांत होने की बजाय शांत होगा, शांत चित्त होगा, कहते हैं ना कई बार पाए जाते हैं कि यार सब कुछ है पर शांति नहीं है, तो यहाँ शांति की आवश्यकता है और उसी की बात हो रही है। और उसका संबंध रुपए पैसे कमाना इन सब चीजों से बड़ा गहरा नाता होता है, इसलिए इसको तवज्जो दीजिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि देखिए कई बार क्या होता है कि आप देखिएगा कुछ घर ऐसे होते हैं कि उनको रिपेयरिंग करा करा करके परेशान हो जाते हैं। कितनी बार आपको लगता है कि मैंने फ्रिज अभी तो ठीक कराया था, मेरा कूलर अभी तो ठीक हुआ था, अरे एसी अभी तो रिपेयर हुआ था, अरे मिक्सर अभी तो ठीक कराया था, मेरे जूसर अभी तो किया था, जूसर ठीक हुआ तो मिक्सर आ गया, मिक्सर ठीक हुआ तो फ्रिज आ गया, फ्रिज ठीक हुआ तो एसी आ गया। आप बस इसी में लगे हुए हो और हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम कई बार जो रिपेयर करना है उसको दोष देते हैं कि वो हो गया, कई बार वोल्टेज को दोष देते हैं, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि घर में हो क्यों रहा है। अगर ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में 4 नंबर और पैरेलल 7 नंबर, इन दोनों की ऊर्जा गड़बड़ा रही है, अर्थात राहु और केतु, ये दोनों की ऊर्जा आपके घर में डिस्टर्ब है और इनका नकारात्मक प्रभाव है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। नल का टपकना हो गया, आपके जॉइंट्स जितने भी हो गए, पाइप वगैरह के जॉइंट्स उसमें से लीकेज हो रहा है, ठीक कराया फिर दूसरा पाइप फूट गया, आपको लगाना था आरओ, ड्रिल किया, पता लगा कि अंदर नल का पाइप निकल रहा था उसमें ड्रिल हो गया, पूरे घर में पानी पानी हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको राहु और केतु की वजह से आपके घर में हो रही। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप घर के बाहर जो मुख्य द्वार है वहां पर रेड कलर का स्वस्तिक चिन्ह, जो भारतीय संस्कृति का सबसे ऑस्पिशियस, जैसे ओम हो गया, स्वस्तिक हो गया, त्रिशूल हो गया, ये वो है जो आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश निर्धारित करते हैं। देखिए, ये ब्रह्मांड है, इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि अगर ये पूरे आपके घर में आ जाए तो आप उसे संभाल नहीं सकते, लेकिन इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं। तो आपके घर के मुख्य द्वार से जब सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है तब ये दोष दूर होना शुरू हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है सकारात्मक चिन्हों से। तो आप स्वस्तिक का चिन्ह जो है वो लगाएं, घर के अंदर के दरवाजों पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर आपका स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए, जिसकी वजह से। और दूसरी चीज, जरूरत से ज्यादा साफ सफाई का आप आदत डालें। आप देखिएगा कुछ लोग होते हैं जो घर में इतनी साफ सफाई करते हैं, कई बार आपको लगता है कि यहां सफाई करने की क्या जरूरत है, लेकिन वहां भी कुछ लोग सफाई करते हुए पाए जाते हैं। इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि घर में 4 नंबर और 7 नंबर की ऊर्जा अच्छी रहे। तो जितना ज्यादा अपने घर को नीट, क्लीन और अटाले से फ्री
आप रख सकते हैं, आप रखने का प्रयास कीजिए। तो इसकी वजह से घर में रिपेयरिंग में जो खर्चा आपका हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे या बाकी चीज़ों पे, उससे आपको राहत मिलेगी और उस पैसे को आप बचत के रूप में अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे ले पाएँगे। कई बार घर में ऐसा होता है कि आप जैसे ही घर में घुसते हैं और सबकी वाणी बदल जाती है। कोई चिड़चिड़ कर रहा है लेकिन कोई गाली-गलौज से बात कर रहा है, कोई तू-तुकारे से बात कर रहा है, कोई बड़ा क्रोधित होकर के बातचीत कर रहा है और साथ ही साथ में घर के बच्चों को पढ़ाई को लेकर के भी बड़ी प्रॉब्लम है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छे नंबर नहीं ला रहा है। इसका मतलब है कि आपके घर की बुद्ध की एनर्जी गड़बड़ाई हुई है। 5 नंबर निश्चित रूप से डिस्टर्ब है। क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ठीक हो तो सबसे पहली चीज़ आपको सब परिवार के साथ मिलकर के चटपटा भोजन करने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ा-सा, जिससे आपका हेल्थ चैलेंज ना हो, लेकिन खाना खाने के साथ चटपटे भोजन को जोड़ें। कोशिश करें कि हींग का प्रयोग आप अपने घर में खाना बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करने का प्रयास करें, जिसकी वजह से आप अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले पाएँगे और बुद्ध की एनर्जी को अपने साथ जोड़ पाएँगे और हरी सब्जियों का उपयोग करना ज़्यादा शुरू करें। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप है ना बेडरूम में जाते हैं और बेडरूम में जाने के बाद आपकी भाषा बदलती है। देखिए, बात परिवार की अलग हो रही थी, अब यहाँ सिर्फ पति-पत्नी की बात हो रही है। आपका बेडरूम में गए और बेडरूम में जाते से आपकी भाषा बदल गई। आप दुनिया से बहुत हँस-हँस के बोल के बात करके आ रहे हो। बेडरूम में आते हो और पता नहीं पति और पत्नी के बीच बड़ा द्वंद है। इसका मतलब है कि आपके शुक्र के मामले में थोड़ा-सा मामला गड़बड़ाया हुआ, शुक्र की एनर्जी गड़बड़ है। क्या करना चाहिए? आप नहाते समय सुगंधित चीज़ें पानी में डालिए, उससे नहाइए और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो वही कोई अच्छा-सा फ्रेग्रेंस अपने साथ में ज़रूर ऐड करिए। बस आप अच्छी-सी खुशबू का उपयोग करिए और फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। अगली बात अगर मैं आपसे करूँ तो देखिए कुछ लोग होते हैं जिनके पैसे बार-बार गिर जाते हैं, पैसे गुम जाते हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं या पैसे कहाँ रखे थे, कहाँ चले गए ये नहीं पता पड़ता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है ना तो पता है शनि की वजह से ऐसा होता है, आपकी शनि की ऊर्जा घर की गड़बड़ाई हुई है। ऐसा है तो फिर रोज़ शाम को आप तुलसी के पौधे में घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे थोड़ी-सी राहत मिलेगी और आप थोड़ा अच्छे ढंग से चीज़ों को जो है वो कर पाएँगे। साथ ही साथ आपकी जितनी भी कमाई है उसमें से थोड़ी बहुत कमाई आप गरीबों को ज़रूर दान करते रहें, तो शनि का एनर्जी आपके परिवार में जो है वो बढ़ेगा और इस तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका ध्यान कमाने पर चला जाएगा। चलिए बात करते हैं, क्या होता है घर में घुसते से ही विवाद हो जाना। देखिए, भाषा चेंज होना एक अलग चीज़ हो गई और बहस होना, विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना, परिवार में बस यही है, घुसे के सब लोग लड़ रहे हैं, घुसे के सब लोग लड़ रहे हैं, बस रोज़ डाइनिंग टेबल पे आए नहीं कि लड़ाई शुरू, कोई खाना छोड़ के चला जाता है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है। ऐसे घर में बरकत नहीं होती है और यहाँ मंगल की एनर्जी जो है वो गड़बड़ाई हुई होती है। तो 9 नंबर गड़बड़ाता है, मंगल जब गड़बड़ाता है ना तो सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। क्या करना चाहिए? बहुत सीधी-सीधी बात है। सारी रेमेडी एक तरफ, ये रेमेडी एक तरफ, पूरा परिवार मिल करके और शनिवार को या मंगलवार को एक साथ सुंदरकांड का पाठ करें और अगर इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम शाम के समय आप 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। आप देखिए कि पूरे घर में शांति का माहौल होगा और विवाद और झगड़े और बहस खत्म होगी, घर की ऊर्जा बढ़ेगी और इससे आपका पूरा ध्यान जिंदगी की उन्नति के लिए हो जाएगा। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाड़ प्यार के लिए आपका आत्मीय धन्यवाद। कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं खबर करें, कोई प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए।